पाकिस्तान इसी डील के अंदर है कि पाकिस्तान सऊदी अरब को शॉर्ट रेंज की मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम, बंदूक और गोलियां और इस तरह के हथियार सऊदी अरब को पाकिस्तान देगा। सऊदी अरब की असली रुचि चीन की उस तकनीक में है जिसे पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। सऊदी अरब पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट और चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदना चाहता है, जिसे राफेल का टक्कर देने वाला विमान वो मानता है। इसके लिए सऊदी अरब ने दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में से एक राफेल से टक्कर ले पाने में सक्षम J-10C फाइटर जेट के सौदे के लिए चीन से बातचीत शुरू की है। अब कमाल की बात यह है कि हमारा समय खराब चल रहा है या पाकिस्तान की सरकार का अच्छा समय चल रहा है, यह आप डिसाइड कीजिए, वरना गोबरखोर तो कहते ही रहते हैं फलाना है तो मुमकिन है। डिफेंस डील के बाद अब पाकिस्तान अपने 25,000 सैनिकों को सऊदी अरब में तैनात करेगा। ये पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब पर होने वाले किसी हमले से उसकी रक्षा करेंगे। इधर सिर्फ यही नहीं, सऊदी अरब तालिबान और भारत से पाकिस्तान की दोस्ती करवाएगा। यह जिम्मेदारी सऊदी अरब की है। इसके अलावा पाकिस्तान एयर फोर्स की 2 स्क्वाड्रन और 2 नेवल फ्लीट को भी सऊदी अरब में तैनात किया जाएगा। इसी तरह से पाकिस्तान की योजना है कि सऊदी अरब में शाही सेना के साथ मिलकर एक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और रॉकेट फोर्स कमांड तैयार किया जाए। दोस्तों इतना ही नहीं, पाकिस्तान से जुड़कर पाकिस्तान के जरिए सऊदी अरब चीन से उसका J-10C और दूसरे 5th और 6th जनरेशन के एडवांस फाइटर जेट की तकनीक लेना चाहता है, और यह पाकिस्तान दिलवा भी देगा क्योंकि चीन उसकी इतनी बात रखता है। इधर सिर्फ यही नहीं, सऊदी अरब तालिबान और भारत से पाकिस्तान की दोस्ती करवाएगा। यह जिम्मेदारी सऊदी अरब की है। लेकिन यह बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान सेना भी देगा सऊदी अरब को। पाकिस्तान की जो फौज सऊदी अरब में तैनात होगी उनको अच्छी खासी कीमत भी मिलेगी। 1,40,000 रुपये इंडियन के हिसाब से बता रहा हूं, 1,40,000 रुपये पाकिस्तान के हर फौजी को पैसा देगा सऊदी अरब, और हाई क्वालिटी उनकी लाइफ स्टाइल होगी, बेहतरीन। तो उन पाकिस्तानी फौजियों की बल्ले बल्ले होगी जो सऊदी अरब के लिए लड़ेंगे। यही नहीं, पाकिस्तान इसी डील के अंदर है कि पाकिस्तान सऊदी अरब को शॉर्ट रेंज की मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम, बंदूक और गोलियां और इस तरह के हथियार सऊदी अरब को पाकिस्तान देगा। तो अब भूल जाइए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच टकराव होगा, क्योंकि इन्होंने लंबी दोस्ती के लिए हाथ मिला लिया है। ये भारत के लिए बात अच्छी नहीं है। सबसे बड़ी बात तब आई, पाकिस्तान शुरू से कह रहा है कि हम मुस्लिम नेटो बना रहे हैं, नेटो मुस्लिम नेटो, जिसमें मुस्लिम देश आ सकते हैं। पाकिस्तान ने दिमाग ये नहीं लगाया कि वो कहे अरब नेटो, पाकिस्तान ने कहा कि मुस्लिम नेटो देश बना रहे हैं। अब कमाल की बात यह है कि हमारा समय खराब चल रहा है या पाकिस्तान की सरकार का अच्छा समय चल रहा है, यह आप डिसाइड कीजिए, वरना गोबरखोर तो कहते ही रहते हैं फलाना है तो मुमकिन है। बहरहाल मामला अब यह है कि इजिप्ट, जो बिल्कुल इजराइल का पड़ोसी है, इजिप्ट ने भी पाकिस्तान और सऊदी अरब से बात करना शुरू कर दिया है इस मुस्लिम नेटो में शामिल होने के लिए। पाकिस्तान के डिफेंस एग्रीमेंट की तरह डिफेंस पर बात करना शुरू कर चुका है इजिप्ट भी। आंकड़े ये आ रहे हैं और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इजिप्ट भी बहुत जल्दी इस ग्रुप में शामिल होगा। सऊदी अरब ने अचानक अपनी सुरक्षा बढ़ानी शुरू कर दी है। क्या सऊदी अरब को कोई खतरा सता रहा है? अचानक पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करने के बाद पाकिस्तान से भाड़े के 25,000 सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी गई है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने अपने हवाई सुरक्षा को भी मजबूत करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए सऊदी अरब ने दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में से एक राफेल से टक्कर ले पाने में सक्षम J-10C फाइटर जेट के सौदे के लिए चीन से बातचीत शुरू की है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सीक्रेट रक्षा समझौते पर बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस डिफेंस डील के बाद अब पाकिस्तान
अपने 25,000 सैनिकों को सऊदी अरब में तैनात करेगा। ये पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब पर होने वाले किसी हमले से उसकी रक्षा करेंगे। इसके बदले में सऊदी अरब पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर का भारी भरकम निवेश भी करेगा। यही नहीं, सऊदी अरब की सरकार भारत और अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान के चल रहे तनाव को कम करने में भी सहायता करेगी। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है, इसकी टाइमिंग और घटनाक्रमों पर जरा गौर करते हैं। दरअसल गल्फ के अधिकतर देशों को लेकर ये चर्चाएं आम रही हैं कि खाड़ी के देश हैं तो बहुत रईस, लेकिन ये जितने रईस हैं उतने ही कायर और सैन्य तैयारियों के मामले में बेहद कमजोर भी हैं। इसका ताजा उदाहरण गाजा युद्ध है, जिसे लेकर एक आध को छोड़ दिया जाए तो खाड़ी के किसी भी देश ने खुलकर इजराइल का विरोध करने या उसे चेतावनी देने की हिम्मत नहीं दिखाई। इस मामले में मुस्लिम ब्रदरहुड वाली बातें भी काम नहीं आई। और तो और इजराइल ने जब ये कहते हुए कतर पर बम बरसा दिए थे कि वहां पर हमास के नेता सक्रिय हैं, और हमले के बाद इजरायली नेताओं ने जब ये बयान भी दिया कि उनका जायोनी आंदोलन जारी रहेगा, तो ऐसा लगा जैसे ये सुनकर कुछ खाड़ी देशों की रूह तक कांप गई हो। जायोनी आंदोलन एक यहूदी राष्ट्रवादी आंदोलन है जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक इजराइल भूमि पर यहूदियों के लिए एक मातृभूमि स्थापित करना और उसे बनाए रखना है। इसकी मूल भावना में यहूदी भूमि का विस्तार भी शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि गाजा पर हमला करना उसे हड़पने की इजरायली चाल है। ऐसा कर इजराइल धीरे धीरे अपने मेनलैंड्स का विस्तार कर रहा है, जिसमें अमेरिका का बैकडोर सपोर्ट दुनिया से छिपा नहीं है। इसी वजह से इजराइल सीधे कतर पर भी बम बरसाने में नहीं हिचकिचाया था। हालांकि इसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने बाद में माफी भी मांगी थी, लेकिन उसकी ऐसी हरकत ने शायद सऊदी अरब को भी सोचने को मजबूर कर दिया कि भविष्य में उसका भी नंबर आ सकता है। ऐसे में उसने समय रहते ही अपने सैन्य बेड़े को मजबूत करना शुरू कर दिया। इसके संकेत तभी मिल गए थे जब कतर पर हमले के ठीक बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अचानक सऊदी अरब का दौरा किया था। ऐसा लगा था जैसे वो शायद इसी तरह के मौके की तलाश में थे कि सऊदी अरब से उन्हें कुछ मदद और कुछ इन्वेस्टमेंट्स वहां से मिलने लग जाए। खैर, इसके बाद शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर अपने संबंधों के बॉन्ड को मजबूत किया। जाहिर है इस डिफेंस डील का उद्देश्य सऊदी अरब की सुरक्षा स्थिरता को सुनिश्चित करना है। इसके बदले में पाकिस्तान की आर्थिक सेहत को मजबूत करने की भी योजना है। इस डील के तहत पाकिस्तानी सेना अपनी 4 ब्रिगेड को सऊदी अरब में तैनात करेगी। इसके अलावा पाकिस्तान एयर फोर्स की 2 स्क्वाड्रन और 2 नेवल फ्लीट को भी सऊदी अरब में तैनात किया जाएगा। इसी तरह से पाकिस्तान की योजना है कि सऊदी अरब में शाही सेना के साथ मिलकर एक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और रॉकेट फोर्स कमांड तैयार किया जाए। $100 अमेरिकी ज्यादा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पाकिस्तानी सेना की ब्रिगेड में 8 यूनिट होती है और हर यूनिट में 850 सैनिक होते हैं। इन 4 ब्रिगेड में आर्म्ड आर्टिलरी, पैदल सेना, रॉकेट फोर्स यूनिट शामिल होगी। कमांड के ऑपरेशन के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान 3 स्टार जनरल, 2 मेजर जनरल, 8 ब्रिगेडियर की तैनाती भी करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी वायुसेना और नौसेना के अधिकारी अपने सऊदी समकक्ष से संपर्क करेंगे और संयुक्त अभियान, ट्रेनिंग और युद्धाभ्यास भी बीच बीच में करते रहेंगे। सऊदी अरब की रुचि चीन की उस तकनीक को भी हासिल करना है जिसे पाकिस्तान हाल फिलहाल इस्तेमाल कर रहा है। सऊदी अरब पाकिस्तान से JF-17 और चीन से राफेल से टकराने वाले J-10C फाइटर जेट भी खरीदना चाहता है। सऊदी अरब इजराइल के किसी खतरे से निपटने के लिए चीन के साथ 5th जनरेशन के फाइटर जेट खरीदने पर भी बातचीत शुरू कर चुका है। इसके बदले में सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर $10 अरब का इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू करेगा। यह निवेश पाकिस्तान के आधारभूत ढांचे, आर्थिक और खनन, ऊर्जा और सुरक्षा के इस क्षेत्र में बेहद सहायक साबित होगा। इस निवेश का उद्देश्य पाकिस्तान को भविष्य में आर्थिक डिफॉल्ट और प्रतिबंधों से बचाना है। इसके अलावा सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ व्यापार को $5 अरब से बढ़ाकर $15 अरब करेगा। सऊदी अरब कूटनीतिक माध्यम से पाकिस्तान के भारत और तालिबान के साथ संबंधों को सुधारने में भी सहायता करेगा। सऊदी अरब भारत और पाकिस्तान के बीच स्वस्थ और संतुलित रुख बनाए रखेगा। इसके अलावा हॉटलाइन बनाई जाएगी ताकि खुफिया सूचना का आदान प्रदान हो सके। सऊदी अरब का एक शीर्ष सुरक्षा दल इस
महीने पाकिस्तान की भी यात्रा करने वाला है, जिसकी चर्चाएं इस समय जबरदस्त तरीके से हो रही हैं। अब ये सब हो कैसे रहा है, थोड़ा सा इसकी टाइमिंग पर गौर करके देखते हैं। दरअसल इजराइल ने जब गाजा पर हमले करने शुरू किए थे, उसके बाद से ही पाकिस्तान लगातार इस प्रयास में था कि किसी भी तरीके से इन तमाम सूरत हाल को अपने पक्ष में मोल्ड कर लिया जाए, अपने पक्ष में बना लिया जाए। ये तमाम कोशिशें होती हुई कब नजर आई? जब अचानक इजराइल ने कतर पर बम बरसा दिए, ये कहते हुए कि कतर में हमास के कुछ शीर्ष कमांडर सक्रिय हैं और वहां पर आए दिन बैठकें करते रहते हैं। उन ठिकानों को मार्क किया गया और फिर इजरायली एयरफोर्स ने वहां पर एयर स्ट्राइक भी की। हालांकि ये हमला करने के बाद गल्फ की जो कंट्रीज हैं, जो बेहद अमीर हैं, बहुत रईस हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ इस तरह की अपनी जो एक छवि रखती हैं कि बड़े ही अय्याश तरह के जो है यहाँ का नेचर है लोगों का, और बहुत ही कायर और डरपोक किस्म के जो है लोग हैं यहाँ पर, जो सीधे मुकाबला करने या टकराने से बचते हैं। तो यहाँ पर जब कतर पर हमला होता है तो फिर सऊदी अरब कहीं ना कहीं सोचने पर भी मजबूर हो जाता है कि कहीं भविष्य में उसके लिए भी तो खतरे की घंटी नहीं बज गई है, कहीं कोई ऐसा ही देश उसके ऊपर भी तो एयर स्ट्राइक नहीं कर देगा। अगर कर देगा तो सऊदी अरब की अपनी सोवरेनिटी जो है कहीं खतरे में तो नहीं आ जाएगी। इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से सऊदी अरब ने अपने आप को कसना और बांधना और मजबूत करना शुरू कर दिया है, ये लगातार चर्चाओं का विषय है। इस डील का दायरा सिर्फ सैनिकों की तैनाती तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान सऊदी अरब को सैन्य उपकरण, मिसाइलें और टैंक तक देना चाहता है या फिर देने का वादा किया है। यही नहीं, सऊदी अरब की असली रुचि चीन की उस तकनीक में है जिसे पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। सऊदी अरब पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट और चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदना चाहता है, जिसे राफेल का टक्कर देने वाला विमान वो मानता है। यानी पाकिस्तान एक तरफ अपनी सेना बेच रहा है तो दूसरी तरफ वो चीन की तकनीक का ब्रोकर भी बन रहा है।